9 मई के जितने भी मुलजमान थे वो केपी में नज़र आ रहे हैं, पेशावर में वो कह रहे हैं वहाँ पर उनको इम्यूनिटी है, कोई मसला नहीं है। तो अवाम की पावर उस चीज़ को डिक्टेट करती है। नहीं, ये भी तो आप एस्पेक्ट देखें देखिए ना। मैं नहीं देख सकता ना, बात ये है कि 2 बड़े सिंपल से असूल हैं, या तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है रियासत एक, या फिर रियासत जो है वो पॉपुलैरिटी की बेसिस पर हुकूमत बन सकती है मगर आपको जुराइम की इजाज़त नहीं होती है। बैरिस्टर जो अली गौहर हैं, उन्होंने ये बताया है कि खान साहब एक खत लिखेंगे IMF को और उनको कहेंगे कि ये आप काम ना करें। उन्होंने उसको कुछ डिटेल्स भी दी हैं और ये कहा कि टॉक्स होनी भी हैं तो पहले टॉक्स इस बात पर हों कि जो सीट्स हैं उनकी आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जिन पे कि PTI एलिज कर रही है कि वहाँ पर रिगिंग हुई है। और वो IMF बैठ के डील करे इनके साथ और उसमें ना सिर्फ ये डील करे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी है, बल्कि ये भी डिक्टेट करे कि इन्वेस्टिगेशन अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन होगी, ना कि इलेक्शन कमीशन के तहत वो हो, क्योंकि PTI को इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं है। पूरी दुनिया में से जो उनको बॉडी मिली है तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी, वो भाईजान आप पहले कह रहे थे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी मैंडेट नहीं था, लेकिन IMF सुप्रीम कोर्ट से स्क्रूटनी करा के सारे इलेक्शन की इंक्वायरी करवा के फिर उसके बाद रिपोर्ट IMF को पेश कर दी, फिर IMF जो है वो फैसला सुनाएगी। IMF जो है वो इमरान खान साहब ने IMF को बड़ा काम किया था। इमरान खान साहब ने IMF से 2 लगातार वादे तोड़े थे और इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ वो कुछ कहते रहे, वो हम सबको पता है। ये लॉबिंग शॉबिंग जो होती है ये उस मौके पर इस्तेमाल हो सकती है, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप कांग्रेसमैन से स्टेटमेंट्स निकलवा सकते हैं, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो अमेरिकी हुकूमत है, वो इस किस्म की बातों के ऊपर इतना परेशान नहीं होती है जो कांग्रेसमैन वहाँ पर आप अभी देख रहे हैं गज़ा में जो कुछ हो रहा है, तो कितने लोग हैं जो खुलकर बातें कर रहे हैं, कितने बड़े-बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। आप देख रहे हैं NDN, मेरा नाम है वकास इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आज की 2 बड़ी खबरें हैं जिन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर दोबारा जागा और उन्होंने अपना जो पहला बयान था उससे कंप्लीट यू टर्न लेते हुए एक सियासी जमात पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने मुझे बहकाया, फुसलाया, मुझे लालच दी, जिसकी वजह से मैंने अपना बयान दिया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अवाम कौम माफ़ कर दे। पहले भी उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी थी फॉर अदर रीजंस, इस दफ़ा ज़रा दूसरी रीजंस की उन्होंने माफ़ी मांगी है, इसकी भी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। और फिर जो अली ज़फ़र साहब हैं PTI के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि साबका चेयरमैन PTI इमरान खान साहब IMF को एक ख़त लिखेंगे जिसमें वो IMF से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान को कोई पैसा ना दिया जाए अनलेस एंड अनटिल जो रिगिंग हुई है जिन हलकों में उसकी जुडिशरी के अंडर इन्वेस्टिगेशन की जाए और वो इन्वेस्टिगेशन का जब हल निकल आए तो फिर आप पैसे दे दें। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अली, सबसे पहले कमिश्नर साहब पे बात करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कमिश्नर साहब हाजिर हुए PSL के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और उस पर उन्होंने फिर एक बॉम्बशेल गिराया। उन्होंने कहा जी वो तो पूरे हमने फिक्स किए हैं और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पर सोशल मीडिया का प्रेशर है, मुझे फांसी दे दी जाए। फिर अब वो बीच में कहते हैं गायब हो गए, गिरफ्तार हो गया, वो वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं 11 फरवरी को एक सियासी जमात के ऐसे रुकन से जाके मिला जो कि रूपोश थे, वो May 9 में अटैक्स में भी इन्वॉल्व थे और मैं उनकी मदद भी करता रहा हूँ। उन्होंने मुझे चूँकि मैं परेशान था अपनी रिटायरमेंट के बारे में कि मेरे पर्क्स चले जाएँगे, सैलरी चली जाएगी, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस कराई कि हम आपको कोई बड़ा ओहदा दे देंगे, आप जाकर ये बातें कर दें। और इसमें खुदकुशी और वो वाली बात इस वजह से की गई ताकि उसका असर ज़्यादा हो। उन्होंने कहा, मैंने उनको ऑफ़र की थी कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफ़े का वो असर नहीं होगा, तो आप इस्तीफ़ा ना दें, आप ये बातें जाके करेंगे, मैं खुदकुशी करना चाह रहा था वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब उन्होंने कौम से माफ़ी माँगी है। चूँकि आप भी उस कौम का हिस्सा हैं, तो क्या आपने उनको माफ़ किया? मैंने तो पहले भी सीरियसली लिया था उनको, मेरे हिसाब से दिल पे नहीं लिया था आपने? हाँ, मुझे क्योंकि उनकी एक बात बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी उसपे। वो ये थी कि वो कह रहे थे कि मुझे भी फांसी लगा दें, चीफ जस्टिस को फांसी लगा दें और सिकंदर सुल्तान राजा को फांसी लगा दें। जिसको फांसी लगाना मतलब जिसने सब कुछ किया उसको कुछ ना कहें, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब फौज बहुत अच्छे इंतखाबात हम कराए। तीनों को फांसी लगा दें, तो उससे मुझे आइडिया हुआ था कि जो बंदा खुदकुशी करने के लेवल पर चला गया होता है, इसका मतलब है कि वो मौत और ज़िंदगी की कैद से बेनियाज़ हो चुका हुआ है। उसको अब कोई इस चीज़ का खदशा नहीं है कि मैं मर भी जाऊँ तो उसे वो अपनी ज़मीर को हल्का करने आया। उसने कहा मैं मर जाऊँगा तो शायद किसी को पता ना चले, सच बताना चाहिए जाके। तो उन्होंने सच नहीं बताया, झूठ बोला, व्हिच मीन्स कि वो खुदकुशी के भी करीब नहीं थे। तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं एस्टेब्लिश हुई थी इस बात से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में उनको बड़े अच्छे-अच्छे ल्यूक्रेटिव किस्म की पोज़ीशंस मिली हैं।
सारी की सारी उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हाँ जी, हाउसिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर उनकी नौकरियां थी। तो मेरा ख्याल है कि ज़मीर खरीदने की जो बात पहले एक साहब के बारे में हो रही थी, जो कह रहे थे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने ट्वीट की थी। तो शायद इसमें कोई उन साहब का वाक़तन हाथ हो, और इसी वजह से, और फिर उनका भी एक बड़ा है, एक बाप है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का टाइकून है, स्टेक होल्डर, प्रॉपर्टी टाइकून। तो तो उन्होंने फिर कहा होगा कि नहीं, तुम्हें हम ल्यूक्रेटिव पोजीशन दे देंगे, तुम उनसे क्यों ले रहे हो? तो फिर उन्होंने बयान चेंज कर ये भी तो पॉसिबल है ना, अगर ज़मीर इतनी तेजी से फ्लिप हो रहा है कि पेंडुलम की तरह वो कभी बिल्कुल इस तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ खुदकुशी के ऊपर आमादा है, कभी इस तरफ खुदकुशी पर आमादा है। तो मेरा ख्याल है कि इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेट्स सी अपने साथ क्या करते हैं, और फिर भी इनके ऊपर नज़र रखें। अगर ये खुदकुशी करने की कोशिश करें तो इनको रोका जाए, लेकिन उससे पहले किसी बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने उनको ऑफर की थी कि आप ले लें हमसे, लाइफ टाइम ले लें एक्सटेंशन, तो अगर यही मसला है तो आप ख़त्म करें ये मामला। तो फिर उन्होंने आकर इनको कन्विंस करने की कोशिश की थी आर्मी मेस में बैठ के कि आप इस तरह करें कि आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें और वो असम्बली में तहलील कर देंगे और नए इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। क्योंकि ये भी आगे से पहुंचे हुए थे, जिसमें कि खालिद मक्सी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी पेश थे। उन्होंने कहा जी नहीं, तुसी रहन दो, हुण असी एनजीओ नूं घर भेजांगे। तो वो मुझे लगता है कि बाला साहब का भी उस टाइम मूड चेंज हो गया था, बिकॉज उनको एक बेहतर ऑफर हो गई थी। इनको भी लगता है, जिस तरह आपने कहा है कि इनको भी बेहतर ऑफर होगी, उन्होंने कहा यार यही मसला है, अगर तो तुम्हें दे देते हैं हम। अगर आपको कोई अच्छी ऑफर आ रही होगी तो आप नहीं लेंगे, अगर, और स्पेशली जब आप एक ऑफर की बुनियाद पर कुछ कर रहे हैं। हाँ, और आप इसको ये भी देखिए ना कि वो उनके मोरल्स तो कोई है नहीं, वैल्यूज तो कोई है नहीं। वो पहले भी उनके ऊपर करप्शन के जो इल्जामात हैं, इट्स क्वाइट रूटीन फॉर दीज पीपल। आई थिंक उनके लिए कोई ये गैरत बेगैरती और इज्जत बेइज्जती वाला मामला है नहीं। ये है कि टोल लग रहा है तो लाओ, और उसमें मुल्क और कौम का जो नुकसान है उसको फिर वो छोड़ें, कोई बात नहीं। और कौम या आप लोगों के मसाइल हैं, उनके कोई मसाइल नहीं। वो देखिए ना, अभी आपके पास पैसे दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स ना। अभी आपने ना वो चांदी देखी नहीं है, चमक देखी, मैंने वो प्रोटोकॉल एंजॉय किया, वो प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं किए। वो जो अभी वो मैं एक साहब के साथ था सुबह, तो वो बता रहे थे कि एक करंट मिनिस्टर है केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो कहने लगे कि उन्होंने यूं करके ना नाक को थोड़ा सा इस तरह से किया, पता नहीं क्या वो कुछ कर रहे थे, तो वो नाक को कुछ मसला नहीं था, मगर जो साथ बंदा था ना स्टाफ का, तो कहते हैं कि वो ना भाग के गया और टिश्यू उठाया और टिश्यू का डब्बा लेके ना यूं खड़ा हो गया, और उनको टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ी, मगर वो खड़ा रहा। तो यार दिल तय कर देना फिर बंदे। मैं आपको बताऊं, एक सेक्रेटरी थे, तो उनके जो पीएस होते हैं, एजेड बंदा, प्रॉपर एजेड, और दिसंबर की सर्दियों में वो नीचे ऑफिस में खड़े, जो कार पार्किंग होती है वहां पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। ठंड है, सुबह का टाइम है, 9 बजे का। सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने उनका दरवाजा खोला, उनकी फाइल्स पकड़ी, 2 और लोग थे जो उनके साथ चल रहे। एक आदमी आगे चल रहा है पैदल, अभी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं, और एक आदमी जो आगे चल रहा है वो हल्का हल्का आवाज कह रहा है, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। सो दिस वाज द प्रोटोकॉल। और मेरे पीछे एकदम आया ना बंदा, तो उसने आगे कहा सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब। मैं डर गया, मैं कहा क्या हुआ है ना। देखिए मैं और लेफ्ट होल्ड पर थी, मैं सेक्रेटरी साहब पहुंचे, सो यू नो चलते हुए भी प्रोटोकॉल। हाँ, तो मैं एक जगह पर काम करता था, वहां पर जो उस इदारे के जो सरबराह थे, वो पहले लाहौर की एक बहुत एलीट किस्म की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो आईटी के बड़े माहिर हैं। तो मैं हिंट्स दे रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा कौन सा है। सिस्टम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश हो रही है। एज आई सेड, बैरिस्टर जो अली गोहर हैं, उन्होंने ये बताया है कि खान साहब एक खत लिखेंगे आईएमएफ को और उनको कहेंगे कि ये आप काम ना करें। उन्होंने उसकी कुछ डिटेल्स भी दी हैं, और एक है कि टॉक्स होनी भी हैं, तो पहले टॉक्स इस बात पर हों कि जो सीट्स हैं उनकी आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जिन पे कि पीटीआई एलेज कर रही है कि वहाँ पर रिगिंग हुई है, और वो आईएमएफ बैठ के डील करे इनके साथ। और उसमें ना सिर्फ ये डील करे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी है, बल्कि ये भी डिक्टेट करे कि इन्वेस्टिगेशन अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन होगी, ना कि इलेक्शन कमीशन के तहत वो हो, क्योंकि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं है। और वो जब सुप्रीम कोर्ट के तहत वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसका जब रिजल्ट निकल आए, तो आपने जो पैसा देना है पाकिस्तान को तो वो दे दें। अब अगर लेट्स सपोज कि इस काम को, मेरा सवाल है कि अगर 3 साल लग गए इन्वेस्टिगेशन को, तो पाकिस्तान को फिर पैसा नहीं मिलेगा 3 साल, तो पाकिस्तान हम फिर क्या करें?
अब देखें कि उन्होंने बॉडी कौन सी ढूंढी है, पूरी दुनिया में से जो उनको बॉडी मिली है जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी, वो भाईजान आप पहले कह रहे थे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी मैंडेट नहीं था, लेकिन आईएमएफ सुप्रीम कोर्ट से स्क्रूटनी करा के सारे इलेक्शन की इंक्वायरी करवा के फिर उसके बाद रिपोर्ट आईएमएफ को पेश कर देगी, फिर आईएमएफ जो है वो फैसला सुनाएगी। नहीं, उसने ऐसे उन्होंने खतूत यूरोपियन यूनियन को भी डालना है। उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसको मर्जी डाल ले, मैं उनका ये नहीं कह रहा। उनका ये अपना तायन करदा लेकिन वो कर नहीं सकते ना। रूल है। देखें ये सारा कुछ जो है ना, वो जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं कह सकती पाकिस्तान को कि ये मोडालिटीज हैं, इस तरह से आप करें। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेटमेंट दे देंगे कि पाकिस्तान को चाहिए। दूसरी बात ये, आईएमएफ को आप देख रहे हैं, आईएमएफ हमारे साथ इतनी सख्ती नहीं कर रहा पिछले कुछ अर्से से। हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर कितनी सख्ती की 2 साल पहले आईएमएफ ने, अभी कुछ कर रहा है आईएमएफ? आपका एक्सचेंज रेट जो है वो 278 पर, जो मैं सुबह देख रहा था, जो इंटरबैंक नहीं मार्केट रेट जो ऑनलाइन आ रहा होता है, तो मैंने सुबह ही इस बारे में बात हो रही थी, तो 278 रुपीज पर है पिछले कई महीनों से। अब आईएमएफ आपको नहीं कह रहा कि जी अपना वो पीछे करो, कोई मार्केट से जो भी आप इसके ऊपर इंटरवेंशन कर रहे हैं वो आप ना करें, डंडा ना चलाएं, तो आप इसको ओपनली चलने दें। आईएमएफ जो है वो आपको पिछला भी दे दिया है, अभी भी जो उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो हो चुका है ना। जैसे जब भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर आना है, तो दोनों उन्होंने ट्रांसेस जो है वो आपको दे दी हैं। आई थिंक इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट। आईएमएफ को कोई इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं है। आईएमएफ जो है वो इमरान खान साहब ने आईएमएफ को बड़ा तंग किया था। इमरान खान साहब ने आईएमएफ से 2 लगातार वादे तोड़े थे, और इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ जो कुछ कहते रहे हैं, वो हम सबको पता है। ये लॉबिंग शॉबिंग जो होती है, ये उस मौके पर इस्तेमाल हो सकती है। आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप कांग्रेसमैन से स्टेटमेंट्स निकलवा सकते हैं। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो अमेरिकी हुकूमत है, वो इस किस्म की बातों के ऊपर इतना परेशान नहीं होती कि जी वो मुझे कांग्रेसमैन ने ये कह दिया। वहाँ पर आप अभी देख रहे हैं गजा में जो कुछ हो रहा है, तो कितने लोग हैं जो खुलकर बातें कर रहे हैं, कितने बड़े-बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। लेकिन अली देखें, इसमें मसला सिर्फ अदारों का नहीं है, मसला हमारा भी तो हुआ है कि वो हमारी कोई इज्जत शिज़्ज़त को खुद मुख्तारी, हमारे मुल्क में मुदाखलत ना हो बाहर से। आई मीन आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट दिस कि चलो कोई बात नहीं, कर लो, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड आके हमारे पंगे डाल लें और हमें आके बताएं कि क्या करना है। इज इट गोइंग टू बी अ नॉर्म? कल को फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी ये कर सकेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगी ना। क्यों नहीं करेंगी? पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है कि वो तो रियासत की बहुत चहीती अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है, चाहे वो मार खा रही हो। इमरान खान साहब जो हैं वो दलेर हैं, वो खड़े रहते हैं डट के, वो अमेरिका के सामने भी खड़े हो जाते हैं, वो अमेरिका के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो वो खड़े रहते हैं, वो लेटते नहीं है इन एनी कंडीशन। किसके साथ खड़ा होना है ये आर्बिट्रेरी है, पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है, बट ही इज ऑलवेज ऑन हिज टोज, ही इज ऑलवेज एक्टिव, अग्रेसिव और प्रोएक्टिव और अग्रेसिव। तो वो उन्होंने ये किया है, उनकी जो हरकत है उसको दाद देनी चाहिए। आप देखें ना, वकास मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान दाद में देनी जी चाहिए? बिल्कुल दाद देनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, आपने 9 मई के बाद क्या किया था? कुछ नहीं किया। आपने उन लोगों को जेलों में रखा, आज उनमें से किसी को कोई कोई एक सजा भी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो अब उनकी जो है वो क्या कहते हैं, आईएमएफ के पहले उन्होंने खतूत लिखे, पंजाब गवर्नमेंट के तौर पर लिखे। अभी तो वो एक एज अ पॉलिटिकल लीडर केपी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी केपी लिखे। गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमतों ने लिखे। तो आपने कुछ नहीं किया उनका। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके नज़दीक, आपकी रियासत के नज़दीक ये क्राइम्स हैं ही नहीं, रियासत में सिर्फ ये तो नहीं है ना कि फौज ने किया, फौज को लग रहा होगा, मगर अदालतें नहीं समझती, प्रोसिक्यूशन नहीं समझती, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया नहीं समझती, पाकिस्तान के जो बड़ी सिविल सोसाइटी है उसके मेंबर्स जो हैं वो उनके टिकट पर एमएनए बनते हैं, वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो स्मीयरिंग कैंपेन चला सकते हैं, उनकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। बिल्कुल वही वाली हरकत जो कि पीर अफजल कादरी ने की थी, जब टीएलपी के प्लेटफॉर्म से आफिया सिद्दीकी को रिहाई के मौके पर, तो इमरान खान साहब ने तो उनके रख दिया था, इमरान खान हुकूमत ने। तो लेकिन अभी भी अली अगर इसमें ये भी तो एक पॉइंट बनता है ना कि जो मेजोरिटी है, अवाम उस चीज की, वो इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करते ना। वो उनका ख्याल है कि प्रोबेबली द हेट टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट इज सो रियल कि वो कहते हैं कि इन्होंने जो ये कर रहे हैं ना वो सब गलत है, और जो इमरान के साथ हो रहा है वो मतलब वो जुल्म है, और जो इमरान कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। नहीं, तो तो आफिया ये भी तो एक सिद्दीकी के एस्पेक्ट है ना। आफिया वरना सिद्दीकी आप के देखें ना, केस में देखें कौम इसमें, जो है नहीं नहीं, वो इसमें आफिया देखें ना, सिद्दीकी, सॉरी आफिया सिद्दीकी कह रहा हूँ, वो जो खातून थी, क्या नाम था यार उसका, जिसको एक्विट कर दिया था इन्होंने, ब्लास्फेमी का केस यार बड़ा मशहूर है यार।
हाँ आसिया बीबी, आसिया बीबी, आसिया थी। आसिया बीबी। लेकिन तो बात ये है ना वकास कि आसिया बीबी के केस में कौम जो है क्या आसिया बीबी की तरफ थी? जो फैसला करना था कर दिया था अगलों ने। हाँ, नहीं लेकिन यहाँ पर अवाम का प्रेशर भी तो है ना, यहाँ पर उस पार्टी को वोट्स भी पड़ गए हैं, उसी की वजह से दरवाज़े खुले हैं ना। अब 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान थे, वो केपी में नज़र आ रहे हैं, पेशावर में वो फिर रहे हैं, वहाँ पर उनको इम्यूनिटी है, कोई मसला नहीं है। तो अवाम की पावर उस चीज़ को डिक्टेट करती है ना, नहीं ये भी तो आप एस्पेक्ट देखें लेकिन ना। मैं नहीं देख सकता ना, बात ये है कि 2 बड़े सिंपल से असूल हैं, या तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है रियासत एक, या फिर रियासत जो है वो पॉपुलैरिटी की बेसिस पर हुकूमत बन सकती है मगर आपको जुराइम की इजाज़त नहीं होती। तो जुराइम की इजाज़त भी अगर आप पॉपुलैरिटी की बेस पर देते हैं, तो फिर आप दूसरे मुल्कों को इंटरवेंशन की भी इजाज़त दे सकते हाँ, हैं, इसमें कौन-सी बुराई लेकिन है? अली ये तो फैक्ट बन गया ना, जो पॉपुलिस्ट एक मूवमेंट है पाकिस्तान में, वो तो चल रही है ना, उसने जो भी तो रीज़न वकास है। मैं और आप बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इसकी वजह से रियासत जो है इट्स ऑन द वीक फुटिंग और वो अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। अब क्या करें? नहीं, रियासत ने जिस बंदे को जेल में रखना है, उसको रखा हुआ है जेल में। रियासत ने उसको रखा हुआ है जेल लेकिन में। वो निकालना पड़ेगा ना अभी उनको। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि निकालना पड़ेगा। नहीं, क्या बहुत हुआ? जल्द आप देखेंगे खान साहब को, आप गली मोहल्लों में फिरता तो ठीक देखेंगे। है, बात खत्म हो गई फिर। आप मुझे बताएं ना कि मियां असलम इकबाल कैसे बाहर हैं। ओहो, बात खत्म हो गई ना फिर। हम्म, आप ठीक कह रहे हैं, फिर सही है, फिर वो क्यों ना लिखे खत आईएमएफ को? हाँ, फिर ये बात व्हेन है। यू कैन डू एवरीथिंग विद इम्प्यूनिटी, तो फिर वो लिखेंगे खत। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं दाद दे रहा हूँ तो आप इन पे इतना इस पे कह रहे हैं नहीं दे। देखिए दिस इज अ वेरी नर्वस लाफ बिकॉज मजाक अपनी जगह, लेकिन इट्स अ ट्रेजेडी नहीं, मजाक नहीं, मजाक है। टू आपको से कहाँ द से ट्रेजेडी लग रही है? ये टू मजाक ही है। से द लीस्ट बिकॉज एज अली पॉइंटेड आउट कि ये खतूत पहले भी लिखे जा चुके हैं पंजाब और केपी की पीटीआई की गवर्नमेंट्स की तरफ से। उनके वजीर जो खजाना थे उन्होंने ये किया था। अली पंजाब गवर्नमेंट में लिखा था लगारी साहब ने कि उन्होंने मना कर दिया था। दोनों ने लिखा था, दोनों ने कहा था कि सर इससे तो हमारे मुल्क को नुकसान तो नहीं होगा। नहीं एक ने कहा था, लगारी साहब ने कहा था, पंजाब वालों दोनों ने ने केपी कहा। वालों ने तो कहा था ठीक है। नहीं, झगड़ा साहब ने भी कहा था, बोला था उन्होंने मुंह से, दोनों ने खत लिखे थे लेकिन। ओके, तो वो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप मतलब अब इस पे क्या ज्यादा बहस करनी। आप लोग जरा अपना, मेरे ख्याल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा दिमाग लड़ाएं अपना और हमें भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।